यह टूल जो आप यहाँ देख रहे हैं वह FRP को अनलॉक कर सकता है, किसी भी प्रकार के लॉक को अनलॉक कर सकता है। और इस टूल के बारे में सबसे अच्छी बात जो आप यहाँ देख रहे हैं वह यह है कि यह फ़ोन के डेटा को रीसेट किए बिना अनलॉक कर सकता है, जिसका अर्थ है कि आपके पास अभी भी अनलॉकिंग होगी फ़ोन के अंदर आपके ग्राहक की जानकारी, और यह वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताता हूँ, यह सबसे अच्छे FRP और अनलॉक टूल में से एक है जिसका मैंने अब तक उपयोग किया है। आप समझते हैं? तो मैं आपको बस यह दिखाने जा रहा हूं कि आप इस टूल को कैसे संचालित कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस टूल को अपने PC में कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं ताकि आप अपना अनलॉक करना शुरू कर सकें। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रकार क्या है। आपके पास PC है, जब तक आपके पास PC है तब तक सुनिश्चित करें कि आप उन सभी चरणों का पालन करें जो मैं यहाँ आपको इस टूल का उपयोग करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूँ कि बिना किसी त्रुटि के टूल का उपयोग करने के लिए आप इसे अपने PC पर कैसे सही तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यह टूल कैसे काम करता है? तो जैसे ही आप टूल को ओपन करेंगे, आपके पास यह स्क्रीन यहीं होगी। इसलिए यदि आप यहीं देखते हैं तो आपको डायरेक्ट FRP जैसा कुछ दिखाई देगा। इसलिए मैं सभी मोड के बारे में बताने जा रहा हूं, और यह सब करने के लिए आप इस विशेष मोड में पढ़ने के लिए अपने फ़ोन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप समझते हैं। इसलिए जब आप टूल खोलें तो आप यहीं पर क्लिक करें। तो और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह टूल केवल MTK डिवाइस, मीडियाटेक डिवाइस के लिए है। तो यह एंड्रॉयड मीडियाटेक उपकरणों के नवीनतम संस्करणों को भी अनलॉक करता है। तो यह एंड्रॉयड के नवीनतम संस्करणों को अनलॉक करता है। तो एक बार जब आप यहीं इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी ऑपरेशन यहीं दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि आप FRP रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP रीसेट कर सकते हैं। आप लॉग पर बूट लोडर कर सकते हैं। आप बूट लोडर फैक्ट्री रीसेट को डायरेक्ट रीलॉक कर सकते हैं। आप समझते हैं? ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक फ़ोन है तो मैं कहता हूँ उदाहरण के लिए फीनिक्स फ़ोन FRP मोड में स्टॉक करें, जिसे आपको FRP को बाईपास करने की आवश्यकता है। जो आप अभी करने जा रहे हैं, आप बस FRP को निर्देशित करने के लिए यहीं आने वाले हैं। फिर आप इस पर क्लिक करने जा रहे हैं। इसलिए इस पर क्लिक करने से पहले आपको यह जांचना होगा कि फ़ोन किस मोड में होना चाहिए। इसलिए आप ही लोग हैं जिन्होंने इसे बहुत आसान बनाने के लिए इसे बनाया है। इसलिए यह टूल बहुत आसान है क्योंकि आप इस विशेष ऑपरेशन को यहीं देख सकते हैं। वे सभी एक ही मोड का उपयोग कर रहे हैं जो बूट मोड है। इसलिए यदि आप केवल FRP को बाईपास करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको वहीं FRP पर क्लिक करना होगा। तो एक बार जब आप वहां क्लिक कर लेंगे तो आप बस स्टार्ट पर क्लिक करने जा रहे हैं। इसलिए जब आप यहीं स्टार्ट पर क्लिक करें तो सुनिश्चित करें कि फ़ोन बंद है। आपको बस वॉल्यूम को दबाकर रखना है। फ़ोन का बटन जब फ़ोन बंद हो तो सुनिश्चित करें कि आप अपना USB केबल कनेक्ट कर लें। इसलिए एक बार जब आप अपना USB केबल कनेक्ट कर लेंगे तो फ़ोन चुन लेगा, टूल फ़ोन उठाएगा और फिर आपके लिए सभी कार्य करेगा। यह सिर्फ एक क्लिक वाला टूल है, इसलिए यदि आप वॉल्यूम अप कनेक्ट दबाते हैं तो टूल फ़ोन नहीं उठाता है। सुनिश्चित करें कि आप वॉल्यूम कम करने का प्रयास करें, फिर USB कनेक्ट करें, यह उठाएगा। यदि यह नहीं उठाता है तो सुनिश्चित करें कि आपके PC पर मीडिया ड्राइवर चल रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के पासकोड वाला फ़ोन मिलता है तो आप उस पासकोड को बाईपास करना चाहते हैं। FRP के साथ एक बार में आपके पास यह फैक्ट्री रीसेट और FRP विकल्प है, तो यह विकल्प यही है। हम फ़ोन से सब कुछ हटा देंगे। हाँ, यह फैक्ट्री रीसेट है। तो हाँ, आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप फ़ोन को रीसेट किए बिना अनलॉक कर सकते हैं।
इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें। इसलिए यदि आप फ़ोन में सब कुछ साफ करना चाहते हैं तो एक क्लिक के साथ FRP रीसेट करें। सुनिश्चित करें कि आप इस मोड का उपयोग करते हैं, फिर स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरें। तो बूटलोडर के समान ही यदि आप बूटलोडर को अनलॉक करना चाहते हैं तो वही करें और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहीं एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो प्रमाणीकरणकर्ता को यहीं बाईपास करना है। इसलिए यदि आप फ्लैश करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसे ब्लॉक कर दिया गया है प्रमाणक द्वारा यहीं, फिर आप इसे यहीं बाईपास कर सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहीं अनलॉक ऑपरेशंस विकल्प पर आते हैं। ठीक है, तो इसमें यहीं बहुत सारी विशेषताएं हैं ताकि आप यहीं देख सकें कि हमारे पास भंडारण प्रकार है। इसलिए इससे पहले कि आप यहीं इस विकल्प का उपयोग करें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने डिवाइस के स्टोरेज प्रकार का चयन करें। इसलिए यदि आपका डिवाइस MMC स्टोरेज प्रकार का उपयोग करता है तो गैर UFS सुनिश्चित करें कि आप इसे यहीं चुनें। उन्होंने ऑटो लगाकर चीज़ों को आसान बना दिया है विकल्प यहीं। तो जब आप यहाँ ऑटो पर क्लिक करते हैं तो अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। टॉगल स्वचालित रूप से आपके डिवाइस के स्टोरेज प्रकार का चयन करता है। ठीक है, तो आप सभी विकल्प यहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है यहाँ, और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने फ़ोन का ब्रांड चुनें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वीवो है, हमारे पास सैमसंग है, हमारे पास सभी मॉडल यहीं हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यही ब्रांड का चयन करें। यदि यह वास्तव में मैं हूं तो इसे चुनें, फिर यही मॉडल पर आएं, फिर अपने डिवाइस का मॉडल चुनें। आप समझते हैं? इसलिए जैसे ही आपने अपने डिवाइस का मॉडल चुना है, आप या तो फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं बूट मोड में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आप इसे अन्य ऑपरेशन अनुभाग में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप या तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले फ़ोन को बूट मोड से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन यही कर सकते हैं, या फ़ोन कनेक्ट करने से पहले ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि आप यहीं कोई ऑपरेशन शुरू किए बिना फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन पॉप हो जाएगा। फ़ोन यहीं दिखाई देगा, पॉड यहीं दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि यदि आप यहीं किसी भी विकल्प पर क्लिक करते हैं तो ऑपरेशन बस शुरू हो जाएगा। आप समझ जाएंगे ताकि आप देख सकें कि आप सुरक्षा FRP को रीसेट कर सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इरेज विधि रीसेट है, FRP और सब कुछ मिटा दें। आप यह सब विकल्प देख सकते हैं और सबसे प्यारे विकल्प यही हैं। पासवर्ड हटाएं, फिर डेटा को यहाँ शुरुआत में रखें ताकि आप फ़ोन में डेटा खोए बिना अनलॉक कर सकें। आप समझते हैं? इसलिए यदि आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो बिना डेटा खोए अनलॉक करने का प्रयास करें और यह काम नहीं करता है तो सुनिश्चित करें कि आप इस नई विधि को आजमाएं। तो यहाँ यह डाउन विधि एक पुरानी विधि है और वे सुनिश्चित करते हैं कि वे हर चीज़ में सुधार करते रहें। इसलिए यह डेटा खोए बिना यही नवीनतम अनलॉक विधि है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? तो चलिए यहीं अगले विकल्प पर चलते हैं। ठीक है, अब ठंडे हो जाओ। तो यहीं यह एक और महत्वपूर्ण विकल्प है। आप MTP मोड में FRP बाईपास रीसेट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह अभिशाप है, इसलिए आप MTP मोड में FRP को यहीं रीसेट कर सकते हैं। ADB में FRP रीसेट कर सकते हैं, जो इतना सामान्य नहीं है, लेकिन यदि आपके पास ADB मोड सक्षम वाला फ़ोन आता है तो आप उस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप फास्ट बूट में FRP को रीसेट कर सकें मोड, जो वास्तव में अच्छा है। तो आप यहीं देख सकते हैं, आप सभी विकल्प यहीं देख सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो आप सभी मोड देख सकते हैं। ये नहीं है, ये अन्य विकल्प यहीं हैं। आपको अपना फ़ोन बूट मोड में रखने की आवश्यकता नहीं है।
तो आप इनमें से किसी भी ऑपरेशन को संचालित करने के लिए फ़ोन में आवश्यक सभी मोड देख सकते हैं। तो अगर मैं इसे यहीं सहेजने आऊं, तो आप देखेंगे कि आप सब कुछ यहीं पढ़ सकते हैं। आप ADB में फ़ोन की जानकारी पढ़ सकते हैं, फास्टबूट और MTP में फ़ोन की जानकारी पढ़ सकते हैं। तो यहीं एक महत्वपूर्ण विकल्प मरम्मत भी है। आप या तो IMEI की मरम्मत कर सकते हैं या IMEI उत्पन्न कर सकते हैं। आप समझते हैं? फिर हमारे पास यहीं दूसरा अंतिम विकल्प है, जिस पर आप बिखरी हुई फाइल लागू कर सकते हैं, जो किसी भी MTK डिवाइस का फर्मवेयर है। ठीक है, तो आप यह टूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि आप यही टूल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपको दिखाऊंगा कि आप टूल को अपने PC पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप समझते हैं? इसलिए मैंने यह लिंक यहीं इस वीडियो विवरण में डाला है। इसलिए एक बार जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो यह एक सीधा डाउनलोड लिंक होता है। फिर आप यहीं इस पेज पर आ जाएंगे, इसलिए जब आप यहीं इस पेज पर हों तो बस डाउनलोड पर क्लिक करें। यह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। इसलिए जब यह डाउनलोड हो जाए तो सुनिश्चित करें कि आप उस फोल्डर में जाएं जिसमें डाउनलोड की गई फाइल सहेजी गई है। इसलिए आप यहीं देख सकते हैं। मेरे पास मेरी डाउनलोड की गई फाइल यहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप बस इसे डबल क्लिक करें और इंस्टॉल करें ताकि आप देख सकें कि यह एक कच्चे प्रारूप में है। और यदि आप इसे इस तरह नहीं देखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने PC पर WinRAR इंस्टॉल करें। मुझे लगता है कि WinRAR डाउनलोड करने के लिए लगभग 3 मेगाबाइट है। बस गूगल पर WinRAR खोजें और फिर इसे डाउनलोड करें। इसलिए एक बार जब आप यहां आ जाएं तो सुनिश्चित करें कि आप वहीं X पर डबल क्लिक करें। इसे कुछ समय दीजिए। ठीक है, बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि यह यहीं से निकल रहा है और एक बार जब यह पूरा हो जाए तो यह निकल जाएगा। फिर आपके पास यह X होगा, आपके होम स्क्रीन पर लॉन्च आइकन होगा। मेरे द्वारा इसे रद्द करने का कारण यह है कि यह मेरे पास पहले से ही है। तो आप इस टूल को प्राप्त करने के लिए चरणों का पालन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी स्क्रीन पर आइकन प्राप्त कर लें तो सुनिश्चित करें कि आप फाइल को खोलने के लिए बस डबल क्लिक करें और फिर आप यहीं इस टूल पर होंगे। ठीक है, इसलिए मैं अनलॉकिंग टूल और मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और यदि आप कम समय में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप यहीं स्क्रीन पर इस नंबर का उपयोग करके मुझे संदेश भेजें और आप ऐसा कर पाएंगे। 2 महीने से भी कम समय में सीखें मोबाइल रिपेयरिंग। मेरा मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के बुनियादी से लेकर पेशेवर स्तर तक है।